ससुराल वालों के कहने पे पार्टी का काम कर रहा तो भतीजे को निकाल के बाहर कर दिया। आनंद भाई ने दलित के लिए जो आवाज उठाने का प्रयास किया, उसको बहन मायावती ने उसको कुचल दिया। इतनी मेहनत मायावती जी ने, काशीराम जी ने मायावती जी से करवा दी उस समय घुमा कर। अगर उसका 50% भी जो है घूम के मेहनत कर ले आकाश, तो मैं मानता हूं कि वो समाज में दोबारा से इस्टेब्लिश हो सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं अपनी संपत्ति का भाई राज्य सरकार राज खजाने में दान कर दे, मरने के बाद। बहन जी का देश के प्रधानमंत्री अपना बिजी हैं, वो बहुजन के हित के लिए बिजी हैं, तुम्हारा क्या आयरे गहरे का फोन उठा लेंगे। गुलाम बन गई, गुलाम बहुजन समाज पार्टी भाजपा की गुलाम बन चुकी है। हाल ही में मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी कहा था, लेकिन बाद में पदों से मुक्त किया और कह दिया कि मेरे मरते दम तक कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। इस बीच बसपा के अंदरूनी खेमे में जो उथल-पुथल है वो मच गई है, राजनीति बड़ी गर्म है। लोगों के बीच हम आए हैं, आकाश आनंद को जो बाहर किया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक नाम है हमारे साथ में, हम इससे बात करेंगे। आकाश आनंद एक वक्त तो उत्तराधिकारी बन गए, जैसे मानो कोई राज जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हो, और अभी तो सब टाटा बाय बाय, एकदम सारे पद विड्रॉल। उसका कारण ना उन्होंने मायावती को ही दबा दिया, उन्होंने मायावती को ही दबा दिया। मायावती को कैसे कोई दबा पाया? कोई नहीं दबा पाया। तो आयरन लेडी कहलाती, आयरन लेडी कभी कहलाती थी, है नहीं आयरन लेडी। आप बताइए, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री है, कितना सफर उन्होंने करी है, कितनी जनसभाएं करी है, वो आयरन लेडी कहलाती थी जब वो काम करती थी। अब तो वो परिवारवाद में एक सामान्य महिला की तरह, भाई भतीजे भौजाई के ससुर वाले उसमें बटोर के रह गई है। भतीजे ने ससुराल वालों के कहने पे पार्टी का काम कर रहा तो भतीजे को निकाल के बाहर कर दिया, अपना उत्तराधिकारी सुनिश्चित। अरे वो अपना उत्तराधिकारी, अपनी संपत्ति का मालिक उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं कर देती जब वो यहाँ की मुख्यमंत्री नहीं है और उनकी तो कोई औलाद नहीं है। कहीं ना कहीं वो परिवारवाद चला रही है, चुनाव में इसका असर न पड़े इसलिए उन्होंने एक टेक्निक, अरे भाई को बना, भतीजे को हटा दिया, भाई को बना दिया, भतीजी को बना दिया। ये तो परिवारवाद है ना। बॉल वही नाच रही, बॉल वही नाच रही। यदि ऐसा है तो भाई मायावती ने हर चीज को, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं अपनी संपत्ति का भाई राज्य सरकार राज खजाने में दान कर दे, मरने के बाद। एक बात बताइए, जैसे बसपा पार्टी है और मायावती है, धीरे धीरे उम्र भी हो रही, सब चीजें होती, प्राकृतिक चीजें होती है, तो अब कौन बसपा में नेक्स्ट कौन है? बसपा में नेक्स्ट कौन? बसपा अब आकाश को नहीं रखती तो किसे रखती? लेकिन आकाश की तो फिर एक चीजें थी, पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी की इंटरनल पॉलिसीज नहीं अच्छी थी, हमें अपडेट करना चाहिए, तमाम बातें तो वो भी उठपटांग करते नजर आ रहे हैं, उठपटांग बयान भी देते नजर आए, इसीलिए करा वो हटा दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो जांच का डर, मुकदमों से बरी हो गई, जांच का डर, जो अपनी सरकार में घोटाले हो गए ना, उसका डर कि हम बाहर यदि निकलेंगे तो हमारे लोगों ने जो किया है वो कहीं बाहर ना आ जाए, हम जेल ना चले जाएं, उनकी जबान पे ताला इस वजह से लगा है। यदि वो आयरन लेडी है तो क्यों नहीं पब्लिक के बीच में है, क्यों नहीं हमारे बीच में है? बताइए, बसपा तो कहती हम परिवारवाद नहीं करते, ठीक है, परिवारवाद का सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो सपा पे ही लगता आया है। ये बिल्कुल आप सच करें, परिवार का वाद का जो आरोप लगता है सपा पे लगता है। यदि बसपा नहीं करती तो मायावती ने, ये स्वतः उनका अधिकार था, वो पार्टी का मुखिया अपने भतीजे को ही क्यों बनाया? हाँ, पब्लिक अब तो हटा दिया, अब हटाया ना, लेकिन अब किसको करेंगे? अब कौन बनेगा उत्तराधिकारी, कौन बनेगा? कहीं से लगता है ऐसा तो नहीं कि वो नगीना से जो आजाद जी हैं कहीं उनसे ना मित्रता हो जाए। एक निजी पॉडकास्ट में वो कहते हैं हमारा फोन नहीं उठाती मायावती जी, कहीं फोन उठा ना ले। ऐसी ये सब बातें वे मायावती किसी संगठन का हाँ हूँ मीडिया को या अपनी जांचों को से डर से बाहर ना निकले, ये मैं मान सकती हूँ। उनकी उम्र का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, परिवारवाद का असर है। जब तक वो सरकारी कर्मचारियों के बीच में रही, आईएएस की बुद्धि से चली, तब तक तो उन्होंने प्रदेश को संभाला। अब वो आयरन लेडी थी, अब वो एक सामान्य महिला पूर्व मुख्यमंत्री के ओहदे पर है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रही है। एक सामान्य महिला, जैसे हमारे भाई के ससुराल में क्या चल रहा है, तो हमारी भौजाई ने तो क्या कहा, तो हमारे भतीजे को लोगों ने क्या कहा, तो किसको सोने को अंगूठी मिली, तो किसको ये वाला कपड़ा मिला, तो किसको ये मिला। वास्तविक सच ये है, वो अपने परिवार के
परिवारवाद वो स्वतः चला रही हैं, बल उन पर परिवारवाद का थंपा इसमें नहीं लगा क्योंकि उनके परिवार में कोई इतना कैपेबल नहीं था कि आकर राजनीति पे चुनाव लड़े और टिकट से चुनाव लड़े और जीत कर आए, इसलिए उन पर समाज ने परिवारवाद का ओर नहीं लगा। जैसे सपा है, भाई भतीजे चाचा सभी लोग चले तुम पर लगा रहे हैं। हम बात करते 27 के चुनाव पे, ये सब बरसाती मेढक की तरह उछलने वाले बरसाती मेढक है, इनकी दौड़ सिर्फ कुएं के आसपास तक है। आप देखिएगा चुनाव तक चली गई, आप तो आगे चली गई, तो बताओ तो फिर आप इतना समय की क्या लग रहा है आपको, चुनाव में भी क्या हो सकता है, माहौल किस तरफ लग रहा है, राजनीति तो चली रही है। मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन सपा का सपाया होगा, बसपा का विजय होगी, लेकिन पीछे से, जिसे जीरो कहते हैं। कांग्रेस की विजय होगी, जो यात्राएं अब तक चलाई हैं उनकी भी रिजल्ट आया है ना, पीछे से जीरो आया है। आगे भी होगा, शायद खाता खुलना भी मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश में। आकाश आनंद का तो फ्यूचर फ्लॉप नजर आ रहा है, अब तो वो तो हर चीज से बाय बाय हो गए। आकाश आनंद क्या थे पहले बताइए, वो तो स्वयं बसपा सुप्रीमो ने बनाया था, वो कोई राजनीति में संघर्ष किए थे, पढ़ाई लिखाई विदेश में किए, वो भी बसपा सुप्रीमो के बदौलत किए। विदेश में तो अखिलेश यादव पढ़े, फिर तो आप पढ़ाई का सवाल उठा रहे हो, तो पढ़ाई तो अच्छी बात। अच्छा, कितना धरना पढ़ाई तो कहीं करे। आकाश आनंद कितना धरना प्रदर्शन किए हैं, कितना जनता के बीच में गए हैं, इनको बना बनाया मंच मिला और बना बनाया मंच पे बोल रहे थे, ये भाजपा के लिए कुछ बोले तो भाजपा के बी टीम लोग कहने लगे बसपा को, तो बसपा ईडी और सीबीआई से डरी हुई थी, तो बसपा सुप्रीमो ने तुरंत जो है सीतापुर या लखीमपुर खीरी में बोल रहे थे, उन्हें तुरंत बुला लिया और डांटा कि ये क्या बोल रहे हो। तो ये बसपा के जो आकाश आनंद निकाले गए वो भाजपा के नाते निकाले गए हैं। आकाश आनंद भाई ने दलित के लिए जो आवाज उठाने का प्रयास किया, उसको बहन मायावती ने उसको कुचल दिया। मायावती ने अपने भतीजे की आवाज को दबा दिया, कुचल दिया उसको। मायावती का तो पूरा जो एजेंडा है वही दलितों की आवाज उठाना है, तो कुचल खेल सकती। बहुजन समाज पार्टी को बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गिरवे रख दिया है, खाली अपना धन बचाने के लिए। अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग पार्टी, आप बता दे गिरवी रख दिया। बिल्कुल गुलाम बन गई, गुलाम बहुजन समाज पार्टी भाजपा की गुलाम बन चुकी है, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ। और यही चीज सच्चाई जो आकाश आनंद आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चुभती है, इसीलिए बहन जी उनको तुरंत किनारे कर देते हैं। और रही बात है जो रावण उवण की आप लोग बात कर रहे हैं ना, ये सब कहीं नहीं टिकेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे जो मैंने इसमें पहले पूछा था, आजाद कहते हैं, चंद्रशेखर रावण पूछते हैं कि मेरा फोन बहन जी नहीं उठाती, कहीं उठा ना ले। सर नौटंकी बाज आप देखेंगे ना सोशल मीडिया में, नौटंकी बाज लीजिए, मैं रावण के लगाता हूँ, रावण को नंबर लगाता हूँ आपके चैनल के द्वारा, चलाना ईमानदारी से। चंद्रशेखर रावण जी, आप बहन जी के फोन लगाते थे, मैं आपके मीडिया के सामने रावण को लगाता, उठा दे मेरा फोन। बहन जी के तो कार्यालय पर उठाए भी थे, ये नौटंकी बाज कह रहा मैं बहन जी के फोन लगाता हूँ। बहन जी का देश के प्रधानमंत्री इतना बिजी हैं, वो बहुजन के हित के लिए बिजी हैं, तुम्हारा क्या आयरे गहरे का फोन उठा लेंगे। मायावती जी भी डरी हुई है कि 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पैसा ऐसा खूब है, अता पैसा है, खाए पिए मस्त है, बढ़िया नींद आ रही है। ये बताओ, अब आपको कौन बताए इसकी मायावती को एसी में नींद आ रही है और मायावती खा पी के बिल्कुल मस्त है और 4 बार की मस्त है, ठीक आपको बताता कौन, बढ़िया तंदुरुस्ती अपना बनाए, अपना खुश है, 4 बार अपना मुख्यमंत्री बन चुकी है, अब उनको कोई टेंशन नहीं भाजपा का साथ दे रही है, आप कह रहे हैं भाजपा के साथ दे रही है, और उनका अपना नाम है, ठीक है, अब राजनीति खत्म हो चुकी है उनकी। हम डीएलएड किए हैं तो 2019 लास्ट में दिसंबर में कंप्लीट हो गया, जनवरी में टेट सीटेट हो गया मेरा, उसके बाद से 5 साल लगातार वैकेंसी नहीं आई, हम लोग ऐसे ही हैं, इंतजार कर रहे हैं सुपर टेट का। बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन जब भी शिक्षा मंत्री से हर बजट सेशन में, चाहे वो दूसरा सत्र हो, जब भी प्रश्न उठाया जाता है तो वो तुरंत कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, जबकि और जो बेसिक शिक्षा विभाग जो है, जब वहाँ निदेशालय से मांगा जाता है, याचिका मांगी जाती है, तो उसमें कहते हैं कि हाँ पद है, तो ये दोहरी बात है, ये नहीं सही है। एक तरफ या तो बताइए कि पद रिक्त हैं, या तो बताइए पद रिक्त नहीं है, और कोर्स हर साल हो रहा है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। रोजगार देना चाहिए या तो कोर्स बंद कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। मोदी जी ने खुद जो है चुनाव के टाइम पर बयान दिए कि जहां हम कमज़ोर होंगे वहां बीजेपी को वोट डालेंगे।
मायावती जी ने अपने समाज से भी वो किया तो ये देखिए ये बयान सरेंडर जैसा साउंड नहीं कर रहा, बिल्कुल ये सरेंडर जैसा फील हो रहा है। यस मैं वही बताना चाह रहा था कि वो जो है एक तरह से बीजेपी के किन लोगों के सामने सरेंडर किया है उन्होंने नहीं पता, लेकिन ये बयान कोई भी नहीं देता है राजनीति में। लगता है कि डेवलपमेंट एक फेज आकाश दे सकते हैं भविष्य में। आकाश को प्लेटफॉर्म मिला है परिवार का, चीफ मिनिस्टर के परिवार का, अब वो उनके भतीजे हैं, परिवार से तो हैं, तो बेनिफिट्स उनको वो मिला है। हो सकता है वो गरीबों के दर्द को ना समझते हो, लेकिन उन्हें उतर करके देखना पड़ेगा, उन्हें फील्ड में जाना पड़ेगा। उनके पास कैपेबिलिटी हो सकती है, कैपेबिलिटी ये वो समर्थ हो सकते हैं। वो जब वो जो है फील्ड घूमे, जिस तरह से मैं आके आपको आकाश के बारे में बता दूं, जितनी मेहनत मायावती जी ने, काशीराम जी ने मायावती जी से करवा दी उस समय घुमा करके, अगर उसका 50% भी ये जो है घूम के मेहनत कर ले आकाश, तो मैं मानता हूं कि वो समाज में दोबारा से इस्टेब्लिश हो सकते हैं अच्छे नेता बन के तौर पे। क्या बात। तो देखिए ये लोग थे लखनऊ के जिनसे हमने बात करी और तमाम लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, पर इस सब के बीच आकाश का भविष्य क्या है ये एक प्रमुख सवाल रहा है। आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है किसी और राजनीतिक दल का हाथ थाम ले, पर कई कह रहे हैं नहीं, ज़मीन पर जाएंगे, वो लोगों के बीच जाएंगे, घूम करके आएंगे, जान समझ करके आएंगे और उसके बाद जा करके वो वापस से इस्टेब्लिश होंगे और एक बड़े नेता बनेंगे। तमाम चीज़ें इस बीच रही। लखनऊ की जनता क्या कह रही थी हमने आपको सुनाया। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।